लेकिन फिलहाल क्या कुछ समीकरण लग रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज नतीजों का दौर है, आज वो दिन है जिस दिन का इंतज़ार 7 चरणों के बाद सभी दल कर रहे हैं। और जहाँ तक बात की जाए 543 सीटों की, तो जो रुझान अभी तक सामने आए हैं, दोपहर के 2:30 बजे तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें 300 का आंकड़ा एनडीए लगभग छू चुका है जो रुझान में। बाकी 225 सीटों पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन है रघुनंदन जी। लेकिन जो आश्वस्त दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन कुछ ज़्यादा ही आश्वस्त दिखाई दे रहा है। वो अपने साथ मीटिंग करने में लगा हुआ है, प्रधानमंत्री पद और उप प्रधानमंत्री पद की बातचीत चल रही है। क्या देखते हैं किस नज़रिए से? सबसे पहले तो आपके एबीसी चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो निरंतर सवेरे से जनता के बीच में बेबाक बात रख रहा है। भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हमारे मोदी योगी जिंदाबाद। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो खुशबू ज़बरदस्ती के कुछ लोग ले रहे हैं कि मेरी सरकार बन जाएगी, मैंने आपको ये तोड़ लिया, नीतीश के से बात हो रही, चंद्रबाबू नायडू से बात हो रही, बात खूब करिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब लास्ट अंत होता तो भाजपा पूर्ण बहुमत से और भाजपा 300 पार जाएगी ही, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि 60,000 70,000 वाले तो मैं मान लूँ, एक केवल जब एक राउंड होता है तो 40,000 से 60,000 का एवरेज आता है। शहरों में का राउंड बड़ा होता है और देहातों का छोटा होता है, क्योंकि वहाँ का जो बूथ होता है शहर देहात के हिसाब से किसी का 500 है, कहीं 600 है, कहीं 800 है, कहीं 300 है। जैसी जगह है वैसा देखकर बूथ का राउंड चलता है। तो अभी कोई बहुत बड़ा नहीं है और परिस्थिति है, जो होगा वो देखा जाएगा। वही है, वही जो राम रक्षा को कर तर्क बढ़ावा शाखा। हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जीवन भर राजनीति की और राजनीति करते करते सभी के साथ मिलकर काम किया। उसी तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जो विश्व में लोकप्रिय हैं और उनका लोग सम्मान करते हैं, और वो देश के लिए काम किया उन्होंने। जो भी ये व्यवस्थाएं हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जनता जो है सब जानती है और जनता ने वोट दिया है। मैं वादा करता हूं और मुझे अपने विश्वास में पर्सनल अपनी बात कह रहा हूं कि 272 पार होगी भाजपा स्वयं में पार होगी। कि कहीं 700 है, कहीं 800 है, कहीं 1000 है, कहीं 4000 है, 6000 है। 6000 होता क्या है, एक राउंड में अंतर होता। जब मैं चुनाव लड़ता हूँ यहाँ तो 15, 16, 18,000 तक मैं जीत जाता हूँ। लेकिन जब हमारा यहाँ आता है, सुजातगंज आता है, अजीतगंज आता है, मुंशीपुरवा आता है, तो यहाँ पे एकदम हम धड़ाम से 17, 15, 18 जो होते हैं वो तो हार ही जाते हैं। इसके बाद अलग से हार जाते हैं, क्योंकि एक समुदाय के वोट होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में लड़ रही है और पूरे भारत में उसको वोट मिल रहा है। और कुछ सीटों का जो रुझान है ये सत्य है कि जैसे यूपी में है, यूपी में जो रुझान हमारे प्रति कम है, तो वो भी हमें ये विश्वास है कि अभी बहुत सी सीटें हमें मिलेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि राजनीति में जनता भगवान होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ऊपर भगवान नीचे जनता भगवान। चूँकि अब जनता के द्वारा कोई राजा चुना जाता है और राजा की प्रशंसा भी होती है काम करने के। राजा मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जो होता है वो लोगों के बीच में मदद करता है। मैं दावे के साथ करता हूँ जो इस देश को मिला है, चाहे देश की शक्ति हो, चाहे विदेशों में ताकत हो, चाहे हमारे इस देश में महिलाओं का सम्मान हो, चाहे वो शौचालय के माध्यम से हो, चाहे हमारे इन परिवारों को राशन के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को हो, चाहे जनधन योजना के द्वारा जो 38 से 40 करोड़ लोगों के खाते खुले। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ऐसी स्कीमें जो निकाली गई वो ईमानदारी से निकाली गई, जेब भरा हुआ नहीं हुआ, समझे ना, जनता का काम कटा हुआ। हाँ, ये सत्य है कि जब सरकार कभी कोई बनती है तो उसके विरोध में कहीं न कहीं ऐसा वातावरण बना दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि अभी इन्होंने एक वातावरण, बिल्कुल यहीं पर रोकेंगे थोड़ा सा आपको। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नगीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर 1,24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मिर्जापुर से अपना दल की अनुप्रिया पटेल 9,685 वोट से आगे। वाराणसी से पीएम मोदी 1,32,514 वोटों से आगे चल रहे हैं।
गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग 1,51,943 वोटों से आगे। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के महेश शर्मा 3,53,514 वोटों से आगे। तो बुलंदशहर से बीजेपी के भोला सिंह 2,73,492 वोटों से आगे चल रहे हैं। हाथरस से बीजेपी के एपी वाल्मीकि 1,13,605 वोटों से आगे। मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी 2,24,904 वोटों से आगे। आगरा से बीजेपी के एसपी सिंह बघेल 1,20,881 वोटों से आगे। वहीं आगरा से आपको तस्वीर बता रहे थे, पीलीभीत से बीजेपी के जितिन प्रसाद 1,21,339 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं लखनऊ से बीजेपी के राजनाथ सिंह 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं फिलहाल। अकबरपुर से बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोले 47,550 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं कानपुर से बीजेपी के रमेश अवस्थी 5,663 वोटों से आगे चल रहे हैं। कन्नौज से सपा के अखिलेश यादव 87,366 वोटों से आगे चल रहे हैं। मैनपुरी से सपा की डिम्पल यादव 1,70,747 वोटों से आगे। रामपुर से सपा के मोहिबुल्ला 1,18,077 वोटों से आगे। तो फिरोजाबाद से सपा के अक्षय यादव 1,18,381 वोटों से आगे। अंबेडकर नगर से सपा के लालजी वर्मा 1,11,930 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं आजमगढ़ से सपा के धर्मेंद्र यादव 91,093 वोटों से आगे। घोसी से सपा प्रत्याशी राजीव राय 63,613 वोटों से आगे। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजार अंसारी 65,693 वोटों से आगे। तो रायबरेली से कांग्रेस के राहुल गांधी 2,83,615 वोटों से आगे। अमेठी से कांग्रेस के केएल शर्मा भी आगे चल रहे हैं 95,962 वोटों से। बाराबंकी से कांग्रेस के तनुज पुनिया 1,65,129 वोटों से आगे। सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद 84,973 वोटों से आगे। सहारनपुर से ये तस्वीर आपको बता रहे थे, नगीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर 1,24,259 वोटों से आगे। तो लगातार तस्वीरें आपको बता रहे हैं कहां से कौन आगे चल रहा है। कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और आपको बता दें कि कांटे की टक्कर में 543 सीटों की जो नतीजे हैं, जो रुझान हैं, अभी फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें 298 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। इसमें अकेले 242 बीजेपी के साथ रुझान सामने आ रहे हैं। बाकी सहयोगी दल के जो पार्टियां हैं उनके रुझान हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 227 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कौन कहां से आगे चल रहा है, यह हमने आपको बताया। और फिलहाल अभी जो तस्वीरें हैं वो ये हैं कि लगातार कांटे की टक्कर है। और वहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपने अपने दलों की बैठक कल दिल्ली में करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि स्थिति आपको बता दें, कानपुर से बीजेपी के रमेश अवस्थी 5,663 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। और कन्नौज से सपा के अखिलेश यादव 87,366 वोटों से आगे। तो
तो लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं किसके सिर सजेगा ताज, क्योंकि आज जो समीकरण, जो आंकड़े हैं, रुझान जो हैं, उनका दिन है। और शाम तक की अगर बात की जाए तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ अभी तक हमारे खास मेहमान बने हुए हैं बीजेपी के पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया जी, और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सतीश निगम जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी धन्यवाद जिताने के लिए। सर, आपकी मुस्कुराहट पहले ही बता रही है कि आपकी चेहरे पे जीत दिख रही है, क्योंकि मुस्कुराहट बता रही है कि कांटे की टक्कर जो है इस वक्त बहुत बेहतरीन तरीके से फ्रंट फुट पे खेला है। क्या लगता है सर, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया गठबंधन इस वक्त कांटे की टक्कर में है, अभी तक की जो स्थिति है? देखिए, इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और राहुल जी ने ये तय किया था कि जनता की बात करनी, जनता के मुद्दों पर बात करनी है, बेरोजगारी की बात करनी है, महंगाई की बात करनी है, किसानों पर हुए अत्याचार की बात करनी है। हमारी गठबंधन पूरी तरीके से जनता के मुद्दों की चर्चा करता रहा। और वहीं मोदी साहब तो न जाने क्या क्या इतने निम्न स्तर पर चले गए बोलते बोलते, जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अब जनता, ये चुनाव सच पूछिए तो हम लोग तो लड़ ही रहे थे, लेकिन जनता ने स्वयं, नौजवानों ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया। जिनको रोजगार उससे इन लोगों ने वंचित किया, परीक्षा ली और पेपर लीक करा दिया, नौकरी नहीं देना पड़े, तो ये जनता खुद लड़ने लगी। अब चुनाव जनता को लग गया कि हमारे साथ धोखा लगातार हो रहा है, और इस धोखे से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी को और मोदी साहब को हराया जाए। देखिए सतीश जी, लेकिन इससे पहले जो रुझान सामने आ रहे थे ना एग्जिट पोल के, वो तो बिल्कुल ही अलग चल रहे थे, और तस्वीरें जो अब सामने रुझान की आ रही है, बिल्कुल वो जो रुझान आ रहे थे वो वास्तविकता में रुझान नहीं थे, वो बल्कि गोदी मीडिया का चमत्कार था। गोदी मीडिया का चमत्कार था कि चूंकि वो तो ऑलरेडी, भाई मीडिया किसके हाथ में थी, अंबानी साहब के, अडानी साहब के, तो उन्हीं की भाषा बोल रहे थे। वो समाजवादी पार्टी की भाषा, इंडिया गठबंधन की भाषा नहीं बोल रहे थे, है ना। तो वो रुझान तो सब बीजेपी द्वारा प्रोजेक्टेड था। रघुनंदन जी हमारे साथ हैं। रघुनंदन जी, इस बार का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव का जो अब तक का जो अभी रिजल्ट, क्योंकि अभी तक बहुत सारी सीटें, अभी बहुत सारे रुझान और आ रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में इस समय जश्न का माहौल बना हुआ है, और कल मीटिंग करी जा रही है, आज भी मीटिंग हुई है इंडिया गठबंधन की, थोड़ी बहुत मीटिंग हुई है, कांग्रेस के नेताओं ने मीटिंग की है। कहीं ना कहीं ये आश्वासन और आश्वस्त मान के चल रहा है इंडिया गठबंधन की जीत हमारी होनी तय है, लेकिन उधरी एनडीए की भी कल मीटिंग होनी है। क्या आपको लगता है कि अगर आसपास पेच फंसता है तो किसकी सरकार बन सकती है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं है, 298 पे इस समय रुझान एनडीए के साथ है, 227-228 के आसपास इंडिया गठबंधन के साथ है, और 18 पर अदर्स यानी कि अन्य जो हैं उनके पाले में चीज़ें गई हैं, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। अगर कहीं तस्वीर बिल्कुल आसपास के पास पहुंची तब क्या होगा? देखिए, मैं इतना जानता हूं कि अगर हम ये सोच लें कि 227 वाला बढ़ जाएगा, तो आप ये भी समझो ना, अभी मैंने क्या कहा था कि 298 हैं, ये अभी कितनी बढ़ जाएंगी जान नहीं पाएंगी, क्योंकि जनता ने वोट दिया है। और मैं समझता हूँ जब जनता वोट देती है तो अपने के देती है, पहचान के देती है। मोदी जी ने जो काम किया है, आप मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, मोदी जी किसी को पैसा देने आते हैं क्या? लेकिन इनका आरोप है, अखिलेश जी का आरोप है कि डीएम का आरोप लगा दिया, ईवीएम का नहीं पहले लगाया, तो अब डीएम का आरोप लगा दिया। और जब बनने लगी तो जनता भगवान हो गई। अभी जनता भगवान नहीं थी, अभी इनकी रीति थी, नीति थी, अभी था कि मुसलमान कैसे मेरे साथ रहेगा, और भूमिका निभाई, और लोगों ने दिखाया लोगों को। मैं ये समझता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं, सनातनी हैं हम सब, हम देश हमारा है। इस देश में अगर जनसंख्या बढ़ रही है, आज हम जी सकते हैं, क्या जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं होना चाहिए? स्कोर क्या हुआ लेटेस्ट? जब मोदी जी कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इसके बाद ये विपक्ष कहता है कि मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। भाई, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा राशन मिल रहा है, सबसे ज़्यादा गैस मिली,
सबसे ज़्यादा उन्हें शौचालय मिले, सबसे ज़्यादा वो दवाई का लाभ उठाते हैं, और उनकी योजनाएं जो हैं माननीय मोदी जी ने वो की है, पूरी हुई हैं। बाकी इनका अभी जब वो गठबंधन करेंगे ना, तो पहले तो ये सोचे बने कौन मुख्यमंत्री। अभी अखिलेश एकदम ताल ठोकेंगे, मैं बनूंगा। अभी तो ये तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, मैं इन्हीं के आपस में बोल रहा हूं। राहुल कहेंगे अरे यार हम ही बनेंगे, तुम क्यों बनोगे, हम इन सब किया है। तो उधर वो बंगाल वाली बोलेंगी क्यों बनेंगी, हम बनेंगे। अभी तो इनकी वो लड़ाई है। अभी जैसे वो लेकिन रघुनंदन जी, दीदी तो जो है पश्चिम बंगाल से वो तो कह चुकी हैं कि दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी तो हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। वो तो नहीं कह रही है कि मुझे बनना है या मेरा चेहरा बना दीजिए। देखिए भाई, वो क्या कहती हैं आप भी जानते हो, ये विपक्ष वाले क्या कहते हैं आप सबको मालूम है। एक साथ बैठेंगे फिर गरियाएंगे, अपने अपने मतलब का फायदा उठाएंगे। अब चूंकि वो इसलिए ऐसा कहती हैं क्योंकि उन्हें कांग्रेस को वहां खत्म करना था, नहीं, ये तो अपने को स्थापित करना था, वो तो सही है, भाजपा से लड़ना था। वो तो सही है रघुनंदन जी, लेकिन आपके भी सहयोगी दल की अगर हम बात कर लें, ओपी राजभर जी की पार्टी है। ओपी राजभर जी भी कैसे कैसे बयान देते रहे चुनाव के बीच बीच में, उससे भी पता चलता है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और इस दल से ऊपर मानते हैं खुद को। देखिए ओपी राजभर जी जहां गए थे वहां उन्हें सम्मान नहीं मिला। हमारे यहाँ जो मांगा वो सम्मान मिला। हमारे यहाँ व्यवस्था है कि सबको साथ लेके चलने की। हम शंकर के भक्त हैं। शंकर में गणेश जी के साथ चूहा है, माता जी के पास शेर है, भगवान शंकर के पास बैल है, और कार्तिकेय महाराज के पास मोर है। इसके बाद इकट्ठा होके चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी शंकर के तरह अपने गठबंधन को मजबूत करती है, अपने गठबंधन पे केंद्रित करती है। अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए, हम निकालते नहीं है। आज तक कोई आरोप हो कि हमने निकाला है, आज तक कोई आरोप है मैंने दबाव डाला है। लेकिन आप का जो अगर व्यवस्थित व्यवस्था में आपका शेयर 2 पड़ता है तो आप 4 मत मांगिए, आपका जितना वो मांगिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी गठबंधन है उसके मंत्री बनाए, सम्मान दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आज फिर कह रहा हूं, आपके चैनल पर देख लेना। नहीं, लेकिन सम्मान तो इंडिया गठबंधन भी देने जा रहा है। वो तो कह रहा है हाँ, कि वो तो दे ही रहा है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आई बिल्कुल है दे रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जी से बात हुई है, हाँ, उसके अलावा नीतीश कुमार से बात हुई है, और वो प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया जाएगा। जी अरे भाई, आपकी बात से मैं अनुराग जी सहमत हूं जी। अरे प्रधानमंत्री का क्यों नहीं कह रहे हो? वो प्रधानमंत्री पद तो कहीं से कोई भी दे सकता है। प्रधानमंत्री बोलो ना, प्रधानमंत्री बनाएंगे दूसरे को। नहीं तो राहुल गांधी बोले ना कि मैं अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, हमको भी अच्छा लगे कि मैं उनके साथ विधानसभा में रहा हूं, मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री बन गए। सतीश जी, लेकिन ये बेईमान हैं, नहीं, सब में चालें हैं, अपनी चालें खेल रहे हैं, कोई खेल नहीं रहे, गोटे अब भी बिछा रहे हैं। हाँ, जनता का जनादेश जो आया है मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी 272 पार होगी, और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सहित से अभी ये 325 और 30 का आंकड़ा जाएगा। चूंकि 6000, 5000, 3000 का आंकड़ा कोई महत्व नहीं रखता है। हम लोगों के चुनाव में नहीं रहता है। हम लोगों के चुनाव में 2 राउंड में, जिनसे मैंने कहा बताया ना कि मेरा जैसे सुजातगंज और ये बेगमपुरा अजीतगंज आता है, भक्क से हम 20,000 वोट नीचे चले जाते हैं। तो अभी इसको विश्वास मत करिए, ये चुनाव पूरे भारत का है और मोदी जी ही बनेंगे। चूंकि मोदी जी ने जो किया है वो मोदी जी ने सबके लिए किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक चीज बताइए, जो बार बार आप विपक्ष से पूछ रहे हैं और सतीश जी से आप पूछना चाह रहे हैं कि कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद को लेके जो असमंजस की स्थिति इंडिया गठबंधन के लिए अंदर, उसको लेके आप तंज कस रहे हैं कि क्यों नहीं अखिलेश यादव को बना देते हैं, क्यों नहीं इनको बना देते हैं। एक चीज बताइए, पिछले 10 सालों में हमने ये जो प्रधानमंत्री खुद बनने का कल्चर जो है, जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा, बना बनाया चेहरा देखा है, वो केवल बीजेपी के अंदर ही देखा है। इससे पहले जितने भी दल हैं, संसदीय दल की बैठक होती है, सभी लोग एकजुट होकर एक नेता चुनते हैं। सभी चुनने के बाद एक कहते हैं ना कि एक सार्थक रूप से एक नेता को चुनते हैं, चुनने के बाद वो प्रधानमंत्री बनता है, उसका चेहरा होता है। लेकिन यहाँ पर तो अभी इंडिया गठबंधन बैठेगा,
विचार करेगा, फिर संसदीय दल की बैठक होगी, उसके बाद देखा जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपके यहाँ तो पहले से ही चुनाव से पहले ही नाम हो जाता है। मैं एक बात कह रहा हूं जी कि ये जो इंडिया गठबंधन के साथ घटक हैं, ये इतने बड़े होशियार हैं, ये ऐसी बिल्ली हैं कि चार मुंह से खाए के हज को चली। ये जैसे कहेंगे कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो कहेंगे अखिलेश कहेंगे मैं स्वयं बनूंगा, मैं उप प्रधानमंत्री। ममता कहेगी मेरे यहाँ का उप प्रधानमंत्री बनेगा। 14 उप प्रधानमंत्री बनेंगे, 14। नहीं, ये तो बीजेपी समझे। ना, और एक जिनके 5 होंगे, जिनके 5 भी सांसद होंगे, वो कहेंगे हमारे दो मंत्री बनना चाहिए। सतीश जी क्या इत्तेफाक रखते हैं? सतीश जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, अनम्यूट कर ले। यहाँ भी बेईमानी जी है। जी जी आप बोलिए, क्या अनुराग भाई क्या पूछ रहे? सर मैं ये पूछ रहा था, आपने सुना एक जो ये प्रधानमंत्री जी वाला कल्चर जो है, वीआईपी कल्चर की, एक आदमी को आपने चेहरा दे दिया। कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं जी, एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं। इनके पास तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपका, आप क्लियर कर दीजिए। नहीं बता रहे सतीश आप बताइए, तुरंत बताइए। सतीश जी का आप बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, हमें मालूम है सीधे अखिलेश के आपके संबंध है, तार जुड़े हुए हैं। लेकिन आप स्पष्ट कर दो, अखिलेश जी बन रहे हैं कि राहुल गांधी बन रहे हैं? सतीश जी बता रहे हैं ना। अरे एक मिनट रुक जाइए, अब हमारी सुन लीजिए। नहीं, लेकिन तो जा रहे हैं आप, सुनिए। नहीं सतीश जी, सतीश जी प्रधानमंत्री का सवाल ऐसा लगता है रघुनंदन जी बार बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये मान चुके हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार मान नहीं चुके हैं। 100% हमारी बनेगी इंडिया की। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं, खिलाया जा रहा, खेल लो जैसा ना बच्चे को खिलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सब सुन रही है। अभी आपको जैसे आपको 5-6 बजेगा, आपको लगेगा कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी मोदी मोदी, विश्व में मोदी, ऐसे चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं। सतीश जी जिन मोदी साहब की बात रघुनंदन भाई इतनी जोर से कर रहे हैं जी, आज सुबह कई राउंड वो भी आज पीछे हो गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि क्योटो में संघर्ष है, तो आज दिख गया कि संघर्ष है। मोदी साहब को 1.5 लाख वोट तक इनका जो जीत का मार्जिन अभी 1.5 लाख से कम है, इसको पहुंचने जहां ये कह रहे थे 10 लाख और 9 लाख से जीतेंगे, अभी तक 1.5 लाख के मार्जिन को छू नहीं पाए हैं। तो इससे पता लग रहा है कि ये मतलब इनके प्रधानमंत्री जी कितने अलोकप्रिय हो गए हैं जनता के बीच। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, इनके पास एक ही चेहरा जो है, उसको देखते देखते उसकी बातें सुनते सुनते जनता पूरी तरह से ऊब गई है। जनता जान गई है ये अब आदमी दिमाग से भटके हुए हैं, इसलिए भटके हुए लोगों के साथ नहीं जाना चाहती है। जो नौजवानों के लिए रोजगार की बात करती है, उस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। प्रश्न क्या किया गया और उतर कहां गए आप? अब जनता में उतर गए आप। प्रश्न किया गया कि आप बताइए आपके घर की हालत क्या है, सीधे अखिलेश जी से पूछो ना। देखिए बनेंगे मोदी जी ये प्रधानमंत्री, बोल चाहे जैसे लो चैनल पर। हमारे पास तो प्रधानमंत्री चुनने के लिए तमाम सारे बड़े चेहरे। नाम बताओ। और उसमें सुन लीजिए, नाम बताओ ना। हमारे प्रधानमंत्री बताओ, उप प्रधानमंत्री बनाओ, गृह मंत्री बनाओ, विदेश मंत्री बनाओ, रक्षा मंत्री बनाओ, बना लो पहले टीवी पर। एक के बाद शाम के बाद सब मुंह बना के चुप्पे घर में बैठ जाए। अरे इतने मौका कर लो, फायदा उठा लो। रघुनंदन जी चंद घंटों का समय बचा है, अभी पता चल जाएगा आज से कल तक कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लेकिन सुन तो ले, लगा लीजिए अनुराग भाई जी, इनके उपेंद्र जी, इनके प्रदेश के अध्यक्ष नीतीश साहब से मिलने गए और वो मिले नहीं। आप अंदाजा लगा लीजिए क्या होने वाला है, क्या होने वाला इसका अंदाजा लगा लीजिए। मतलब एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं क्या नीतीश जी? मिले। और प्रधानमंत्री जी जो अब 400 पार की बात कर रहे थे, उन्हें आज चंद्रबाबू नायडू साहब से खुद फोन पर बात करने की जरूरत पड़ गई। तो अंदाजा लगा लीजिए कि आज ये कहाँ खड़े हो गए, है ना। आज इनको इस समझ में आ गया कि जनता को धोखा बहुत दिनों तक नहीं दिया जा सकता है, जनता को झूठे नारों में बहुत दिन तक नहीं फंसाया जा सकता है। ये हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स बहुत दिनों तक नहीं हो सकती है। देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबको साथ लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा चलती रही है। और समाजवादी पार्टी ने कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की,
समाजवादी पार्टी ने परमानेंट गरीबों के की, कमजोर परमानेंट पिछड़ों के की, और सबको आगे परमानेंट लाने की, बात हमेशा मुसलमान की है। और राजनीति वही की, PDA का नारा, यादव की वही राजनीति PDA का की। नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था। और देखिए, खड़गे साहब ने भी जैसे कहा, खड़गे साहब ने नहीं कहा कि हम 400 पार होंगे। खड़गे साहब ने कहा 295 सीटों 79 अगली बार था, 400 पार, अब था 79। ये तो झूठ आप बोलने भूल के जाओ, आदि हैं। 400 अखिलेश जी ने कहा था 79। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आज इनके पास केवल एक खाली चेहरा है। हमारे पास तो तमाम सारे बड़े चेहरे, हाँ, चेहरा है। तुम्हें हमारे यहाँ पर बैठ कानपुर के के बन चेहरा जाएगा। हो, अखिलेश ये जी नाम के पूछ बाद रहे हैं, तुम्हें इनसे प्रदेश कहिए के कि अध्यक्ष 2-4 बनोगे। घंटे इंतजार करिए। 2-4 घंटे बाद हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा ये इन्हें पता लग जाएगा। मोदी जी नहीं होंगे, ये भी तय है। मोदी जी होंगे, मोदी जी होंगे। नहीं, लेकिन रघुनंदन जी एक चीज बताइए, रघुनंदन ये जी होता है क्या? देखियो अभी क्या है, आप देखो 227 वाला फूला जा रहा है, आगे निकल जाए, और 258 वाले आगे नहीं जाएगा। अरे गणित है, गणित में अगर आगे जाता है तो पीछे में जाता है। नहीं, 200 अगर 27 वाला 272 पहुंचता है तो आप ये जोड़ लीजिए कि 22, 23, 45 होते हैं, और अगर 45 हमने जोड़ दिया तो हमारे 343 होते हैं। आप जोड़ लो, आप चंद घंटों में समय जोड़ लीजिए। 27 वाला 72 बनना चाहता है। रघुनंदन जी अमित एक शाह चीज, साहब और मोदी साहब के सताए हुए जो डर से आप मोदी के सताए कोई है ये नहीं। मोदी ने सबको खाना दिया है, सबको राशन दिया है, सबको अच्छा, व्यापार एक चीज- दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए, योगी जी स्वच्छ सुशासन दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। और एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बनेगी कि मोदी साहब प्रधानमंत्री अरे नहीं बनेंगे। चिल्लाते रहो, और तुम अभी क्या है, तुम्हें क्या है? नहीं, लेकिन एक चीज, एक सवाल एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा रघुनंदन जी, सतीश जी भी सुन रहे हैं। अभी तक 400 पार का नारा चल रहा था और कुछ दिन पहले एग्जिट पोल्स भी यही दिखा रहे थे 350 के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल के जवाब में कहा कि हम 300 के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। मतलब एक 400 पार का नारा कहीं खो सा गया है। हमने तो ये कहा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही ना आपने ना, कहा हमने था। कहा आपने हम एक सवाल 300 में के कहा। पार पहुंचेंगे, हमने तो अभी नहीं कहा। लेकिन अच्छा चलिए 300 अनुराग के जी, पार। हमने नहीं, तो अभी कहा कि 227 वाला अगर 272 सोच सकता है तो 298 वाला जो 45 सीट का इधर का उधर है वो मेरे में जोड़ दीजिए, हम 343 में पहुंच सकते हैं। और हमें ऐसा ना हो कि जो मैं कहा जा रहा हूँ, नहीं, चलिए, कल कहें 343 जोड़ रघुनंदन लें। भदौरिया यार का नहीं, का रघुनंदन जी। सोच के आए थे, जो कहा वही हो गया। चलिए रघुनंदन 343 भी जोड़ लेते हैं। 343 आपने जोड़ लिया, 400 पार का नारा था। 400 पार के नारे का क्या होगा? देखिए, कोई भी जब कार्य किया जाता है हो गया तो सही बात बोली जाती है। हमने 543 नहीं किए थे। ये जो बैठे हैं ना हमारे सपा के नेता, इनके नेता ने कहा था 400 पार, इनके नेता ने कहा था 400 पार। समस्या है, समाज है, व्यवस्था है, हम बहुत कम मार्जिन में हैं। 79 सीटें हम जीत रहे हैं और क्योटो में संघर्ष है तो संघर्ष था। हाँ, सुबह 79 दिख गया। जीत रहे हो, मोदी ठीक साहब ठीक। पहले राउंड इनका में नोट आगे करो, ये जीते हुए 79 सीट जीत रहे हैं 11,000 उत्तर प्रदेश में। जीते नोट थे। करिए, ये और जनता बहुत देख रही है बड़ी कि बात समाजवादी इतना पार्टी का बड़ा नेता चेहरा, सरेआम एक चैनल पे नहीं झूठ होना बोल रहा कि चाहिए। 79 सीट में जीत रहा हो। नहीं, ये तो 10 लाख अखिलेश जी वोटों का से बयान था। जीतने अरे की जो ये बता आदमी रहे हैं ना बात कर अभी। रहा था, वो अजय राय साहब से पीछे चले तो ये बहुत बड़ी बात वाह, है। ये इतने तो में सोचने फूल की गए। बात अगर है। अजय राय के पार्टी पीछे चले तो फूले नहीं समा रहे हो, फूले नहीं समा रहे हो हैं। और तुम्हार कितने नेता हारे हैं आप जानते हो। आज तुमको दिख रहा है यही रामपुर हारे, यही आजमगढ़ हारे, यही कन्नौज हारे। आप कहाँ नहीं हारे, आप भूल गए अपने दर्द को। अरे इतना कहाँ खुश कन्नौज न वाला हो। भाग्य तुम्हारा दिख ही नहीं रहा। देखिए, वो तो जिस दिन आप अखिलेश समाजवादी जी ने पार्टी के माननीय नेता हैं, मैं राष्ट्रीय खुद कह रहा अध्यक्ष जी ने नामांकन हूं, किया, और उसी दिन वास्तविक से आप कन्नौज अच्छे वाला अच्छे तुम्हारा हैं। फरार हो गया, लेकिन लेकिन इस समय आप अपने नेता को खुश करने के लिए बात कर रहे हैं। इतना खुश हम करना नेता चाहते खुश हो करने के लिए कहीं ये जुगाड़ बात बन नहीं जाए, कर रहे। हम तो लेकिन जनता जुगाड़ की बात भगवान जनता बनाता है। की एक बार बात हुई कर है, रहे हैं। वही जो राम जनता रचि ने राखा। आज इतना अच्छा, बड़ा सतीश बहुमत जी। देकर के समाजवादी पार्टी को बहुत आगे कर दिया है। जी सतीश जी जी 24 घंटे में सारी तस्वीर साफ हो, अभी शाम तक तस्वीर साफ हो जाए किसकी सरकार बन रही है। बिल्कुल जी, 24 बिल्कुल, घंटे के बिल्कुल, अंदर ये भी बिल्कुल। साफ हो जाएगा कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा। ये सारी बिल्कुल चीजें जी, क्लियर हो बिल्कुल, जाएंगी, किसकी बिल्कुल। सरकार बनेगी। एक चीज जो सबसे बड़ी जी। बात ये है, कल की तारीख में अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक सिरे से पिछले 10 सालों के जो कार्य रहा है, जो बीजेपी के कार्यशैली रही, उस पर सवाल उठाए। एक चीज उसमें जो उन्होंने जोड़ी कि महंगाई को लेके जो बार बार बात की जा रही थी, चुनाव खत्म होते ही
महंगाई का थोड़ा सा एक झटका जो था जनता को जरूर लगा है। एक तो झटका लगा है हाईवे पे सफर को लेके, टोल टैक्स। दूसरा झटका जो लगा है जी, जी। बच्चों के दूध को लेके, जो अमूल और मदर डेयरी 4 रुपए बढ़ा दिए। बिल्कुल, मतलब जो इन्होंने कहा अखिलेश यादव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो लिया है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी पूर्ति तो कहीं ना कहीं जनता से ही करवाई जाएगी, वो अभी देखने को मिल गया। इस पर क्या कहें? वही किया। और अब तो वक्त आ गया है, सरकार बनेगी तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड की भी जांच हो जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि कौन कौन लोग गुनहगार हैं। वही लोग जिन्होंने देश को, जिनकी 125 से ज्यादा दवाएं फेल हुई, जिन्होंने वैक्सीन दी और लोगों और उस वैक्सीन से आज लाखों लोग देश में मर गए, हार्ट अटैक से, दूसरी बीमारियों से, तो उनसे भी चंदा ले लिया। तो इसकी तो जांच होगी और जो गुनहगार होगा जेल भेजने की बीजेपी वालों को बहुत आदत है। अब की जितने लोग बेईमानी किए सबकी जांच होगी, सब जेल जाएंगे। आप देखना तो सही कहा। अच्छा सतीश जी, ये बताइए, क्या जैसे आप लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी ने 10 साल ईडी सीबीआई का बहुत इस्तेमाल किया है, क्या जी, जी। ऐसा ही अच्छा, कुछ अगर क्या हो विपक्ष की सकता है? सरकार बनी तो क्या हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए ऐसा है, अब वो तो कानून जैसे ये बताते कानून अपना काम कर रहा है, तब वक्त आने पर शायद हम भी यही बताएं कि कानून अपना काम कर रहा है और कौन कौन जो गुनहगार हैं, ये वक्त आने पर स्पष्ट अपने आप हो जाएगा। बहुत सारे इनके घपले हैं। राफेल डील, जिसको हमेशा राहुल जी कहते थे, इन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में भी इन्होंने पूरे तथ्य नहीं रखे, जेपीसी नहीं बनाई, उसकी जेपीसी बना के उसकी भी जांच होगी ताकि पता लगे कितना बड़ा घोटाला उसमें कौन फंसेगा बताइए। उसमें तो प्रधानमंत्री फंसेंगे, उसमें तो दूसरे और बड़े लोग फंसेंगे। तो आप क्या समझ रहे कि जो इन्होंने रास्ता दिखाया है वो रास्ते पे चलना तो चाहिए, ताकि इनकी ईमानदारी का पर्दाफाश लोगों के सामने, जनता के सामने होना चाहिए कि कितने ईमानदार हैं ये लोग। रघुनंदन जी, अगर विपक्ष की सरकार, बहुत सारी चीजें तय होंगी। जी, विपक्ष की अगर सरकार बनती, सतीश जी साफ कह रहे हैं कि जैसा बीजेपी कहती है ना कि हम तो भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, उस चक्कर में ईडी सीबीआई इन सबका इस्तेमाल होता है, तो लगातार एक तरफ से सतीश जी भी कह रहे हैं कि हम भी, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी जांच बैठाएंगे। लेकिन ये तय है अनुराग जी, ये तय है कि हम लोग उत्पीड़न नहीं करेंगे। इन्होंने उत्पीड़न किया है, उत्पीड़न के लिए इस्तेमाल किया है। हम वहीं पे आ रहा था कि उत्पीड़न का जो आरोप लगता रहा है, उत्पीड़न का काम इंडिया गठबंधन नहीं करेगा, समाजवादी पार्टी कभी नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी आम आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बात हमेशा करती आई है और उनको कैसे, जो भी गरीब है, हर जाति में गरीबी होती है, हर धर्म में गरीबी होती है, हर आदमी का कैसे विकास हो, कैसे तरक्की के रास्ते पे समाज की मुख्य धारा से जुड़े, समाजवादी पार्टी हमेशा इसके लिए काम करती रही है और आगे भी समाजवादी पार्टी काम करेगी, इंडिया गठबंधन काम करेगा। जो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने जनता से वादे किए हैं, सरकार बनने के बाद सबसे पहले उन वादों को पूरा करने का काम करेगी। ये तो सीबीआई ईडी का खेल तो बाद में खेला जाएगा। मतलब सर 8,500 रुपए जो आने हैं ठकाठक, वो आ जाएंगे जनता के पास, टकाटक जाएंगे। मतलब वो 15 लाख का जुमला वाला तो नहीं हो जाएगा? 8,000 रुपए महीने महिलाओं के खाते में टकाटक जाएंगे। मतलब 15 लाख का जुमला तो नहीं साबित होगा सर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जनता आपकी जी मोदी को हटाएगी फटाफट, तो फटाफट हटा रही है कि नहीं हटा रही है? नहीं, लेकिन 15 लाख वाला जुमला तो नहीं साबित हो जाएगा ये ठकाठक? 15 लाख के जुमले की तरह तो साबित नहीं हो जाएगा ठकाठक, जो आप लोग कहते हैं 15 लाख का जुमला था, उसकी तरीके से 8,500 ये महीने का जो है ना। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते। हमारी समाजवादी पार्टी ने जब सरकार में, जब हम लोग 12 में चुनाव लड़ रहे थे, कहा गया था लैपटॉप देंगे, हमने दिया, कन्या विद्याधन देंगे, दिया, बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया। हम लोगों ने कोई झूठ नहीं बोला जनता से, और हम लोगों ने अगर ये वादा किया है तो कहां से पैसा आएगा ये भी हमने तय कर लिया है। हम लोग जीएसटी के नाम पर उत्पीड़न नहीं करेंगे व्यापारियों का। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव जीत गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री जयवीर सिंह को चुनाव हराया। इस वक्त की बड़ी खबर, 1,89,000 वोटों से डिंपल यादव ने जीत दर्ज की। इस वक्त की बड़ी खबर, मतगणना के दौरान पहले राउंड से बढ़त बनाई हुई थी डिंपल यादव। मतगणना के दौरान पहले राउंड से ही बढ़त बनाई हुई थी डिंपल यादव। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव जीती। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री जयवीर सिंह को चुनाव हराया। एक 1,89,000 वोटों से डिंपल यादव ने जीत दर्ज की।
तो सबसे पहले तो सतीश जी बहुत बहुत मुबारक हो, डिंपल यादव जी चुनाव जीत गई हैं मैनपुरी से। रघुनंदन जी जी अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जी जीत की माननीय डिंपल जी को बधाई और जनता को बधाई जिसने वोट देके जिताया। एक बात आपने देखी नहीं होगी, आपकी इसमें फ्लैश की न्यूज अभी जी, उसमें एक बात बड़ी मुख्य रूप से कि पहले राउंड से आगे थी। बिल्कुल मोदी साहब पहले राउंड से आगे नहीं थे, पीछे थे, तो नेता हमारी ज्यादा बड़ी हुई। रघुनंदन जी क्या कहेंगे अब इस सवाल के जवाब पे? से आखिरी राउंड तक की थी। देखिए जो कभी एक राउंड सतीश जी जो कह रहे हैं, सतीश जी का मैं सम्मान करता हूं। जो अपने चुनाव में पीछे हो जाए तो सुन लीजिए, अब सुनने दीजिए भाई, दूसरे भी अब तुम्हें सब ले लोगे तो फिर क्या है? अब फिर यही बड़बोलापन तुम्हारा हो जाए, खटाखट खाली अभी शाम को खत्म हो जाएगा, खटाखट रोने लगोगे, फटाफट अभी खत्म हो जाएगा, रोने लगोगे, चिल्लाने लगोगे। अरे हमको भी तो मौका दो बात करने के लो, आप 10 मिनट से बोल रहे हो। सतीश जी खुशी एक्चुअली खुशी है ना, इसलिए अराजकता की ओर देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, प्रेस मीडिया पर कब्जा कर लिया, अघोषित इमरजेंसी लगा दी और इस तरह से जैसे जनता आप बताइए, प्रेस मीडिया पर कब्जा कर लिया, अनुराग जी बताइए इनको। घुट रहा था, किसान घुट रहा था, ये लोग तो ऐसी नीति लाए थे किसानों के लिए। ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, जो अपने चाचा को नहीं छोड़ा, जिसने अपने पिताजी को नहीं छोड़ा, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जिसने अपने कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा, जिसने अपने नेताओं को नहीं छोड़ा। आप उस पार्टी की बात करते हो, केवल सांसद से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश की नहीं बन रही है, ध्यान रखना माननीय नेताजी। और एक बात और समझ लीजिए, आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं, आप मुंगेरीलाल के जो सपने हैं तुम्हारे, ये सपने 2 घंटे में धराशायी हो जाएंगे। फिर मोदी जी बनेंगे, फिर मोदी जी बनेंगे और आप जैसे लोग उनको टीवी में देखेंगे। आपको कहना चाहिए आखिरकार आप नहीं, और आप बात कर रहे हैं, आप बताइए, आप हमको ये बताइए, आप हमको बताइए शौचालय बने हैं किसने बनाया है? आप हमको बताइए, आप हमको ये बताइए महिलाओं को सिलेंडर गैस मिले हैं किसने दिलाया है? आप हमको बताइए 70 साल के ऊपर वालों की अगर घोषणा की है तो मोदी जी ने जो घोषणा की है 5 लाख बीमे की, और इस तरह से कितने 5 लाख के बीमा कितने लोगों को लाभ मिला है, ये किसने किया है? आप हमको बताइए किसानों का सम्मान निधि किसने दी है? आप हमको ये बताइए किसानों की सम्मान निधि किसने दी है? आप हमको ये बताइए। नंदन भाई, किसानों की यूरिया चोरी करके दी है, 10 किलो यूरिया अब नीम कोटिक हो गई, पहले चोरी होती थी, जिनके साथ तुम बैठे हो राहुल के यहाँ राहुल के चोरी होती थी। और जब उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोई काम करते थे तो राहुल उनके कागज फाड़ते थे। आज भटक रहे हैं, आज लटक रहे हैं, आज तुम सटक जो बात कर रहे हो फटाफट सटासट 1-2 घंटे के बाद आप देख लेना, हमसे फोन कर लेना, मेरा नंबर आपके पास है। चूंकि आप भी कानपुर के, हम भी कानपुर के हैं, हम मेहनत करते हैं, हम समझते हैं, लेकिन इतना ना मत बोलो कि ये मीडिया वाले में लोग सुने और कहें यार सतीश जी इतना ज्यादा बोले। भाई डिंपल जीती मैं बधाई देता हूँ, जो जीता मैं उसको बधाई देता हूँ, जो जीता उसको मैं बधाई देता हूँ। सरकार हमारी बन रही है, आप बधाई दो। अब भी मैं 298 पे हूँ, अब भी हमारी सरकार बन रही है और हमारे आप घटक को तोड़ने की बात कर रहे हो। अरे अपना घर देखो, अपना घर देखो जहां चुई रहा है। अरे सूप को मत देखो, चलनी देखो। अभी तुम्हारे यहाँ कितने कहेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी तुम्हारे यहाँ कितने कहेंगे कि हम उप प्रधानमंत्री बनेंगे। आपकी सरकार तो पहली बात बन ही नहीं रही है, और अगर कहीं भी है तो अभी से भी लटका झटका खटका उनसे बोल दिया होगा। फिक्र करिए कि अब आपका क्या होगा जनाबे आली, हम तो जिसका बनना होगा बना देंगे। हमारा तो यार मैं चुनाव हार के मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मैं तो जनता के बीच में हूँ। हम तो जनाबे आली ऐसे रहेंगे, लेकिन तुम बनाओ अखिलेश की घरवाली हो, का आगे करियो ये बताओ। जीतेंगे बनारस, आप बताओ अखिलेश की घरवाली हो, आप क्या करने जा रहे हो? अखिलेश को क्या बनाने जा रहे हो? आज आप मंच पे बोलिए कि अखिलेश को बनाने आप क्या जा रहे हो? रघुनंदन जी इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ले लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम को इंडिया गठबंधन की भी होगी बैठक। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे जाएंगे भाजपा मुख्यालय। उधर राहुल गांधी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर सकते हैं संबोधित। आज बड़ी खबर है, चुनावी रुझानों के बाद सक्रिय हुए पार्टियों के नेता।
शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से किया संपर्क। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीतन राम मांझी से की बातचीत। वहीं पीएम मोदी आज शाम 7 बजे जाएंगे भाजपा मुख्यालय। पीएम मोदी शाम 7 बजे जाएंगे भाजपा मुख्यालय। पार्टी कार्यकर्ताओं का भाजपा मुख्यालय में जुटना हुआ शुरू। तो जीत के बाद कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी कर सकते हैं संबोधित। वहीं शाम को इंडिया गठबंधन की भी होगी बैठक। राहुल गांधी कर सकते हैं संबोधित। चुनावी रुझानों के बाद सक्रिय हुए पार्टियों के नेता। तो शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से किया संपर्क। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीतन राम मांझी से की बातचीत। पीएम मोदी शाम 7 बजे जाएंगे भाजपा मुख्यालय। पार्टी कार्यकर्ताओं का भाजपा मुख्यालय में जुटना हुआ शुरू। तो जीत के बाद कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी कर सकते हैं संबोधित। शाम को इंडिया गठबंधन की भी होगी बैठक। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रुझानों के बीच एक और बड़ी खबर। खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी चुनाव हारे। सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा चुनाव जीते। 25,000 से ज्यादा वोटों से हारे अजय मिश्रा टेनी। खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी चुनाव हारे। सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा चुनाव जीते। खीरी से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25,000 से ज्यादा वोटों से हारे अजय मिश्रा टेनी। तो सतीश जी खीरी सीट भी सपा के हिस्से में चली गई। अजय मिश्र टेनी वहां से चुनाव हार चुके हैं। किसानों पे गाड़ी चढ़ाओगे तो भाई जवाब तो ये मिलना ही था। वो तो ठीक है सतीश जी, वो तो ठीक है उस पर गाड़ी चढ़ाओ। इससे बड़ा जुर्म और क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी। और मोदी साहब फिर भी उनको टिकट देंगे। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जनता को मुंह दिखाना, जनता को चिढ़ाना, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि ये गाड़ी आप पर भले चढ़ाए किसानों, लेकिन हम तुम्हें फिर से इनको टिकट देने जा रहे हैं। तो ये जनता को चैलेंज किया था, जनता ने चैलेंज स्वीकार किया, जनता ने हरा दिया। क्या कहेंगे रघुनंदन जी? मैं एक बात कहना चाहता हूं। अहंकार हारता है। सतीश निगम जी, ये मोदी साहब का अहंकार है। मेरी बात सुनिए। ये चुनाव है और मैं फिर कहता हूँ यह वही जो राम रच रखा। अगर हम आप सब हिंदू हैं तो भगवान ने जो लिखा वो होगा। तुमने गलत टाइम पर मंदिर का वो किया, समझे? सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आप एक बात टेनी की कह रहे हैं। आप एक बात, ये अफजल जो हैं मुख्तार के भाई हैं, मुख्तार ने क्या क्या गुनाह किए, क्या उस पर कुछ डालेंगे? कैसे सनातनी मुख्तार ने क्या क्या गलत काम किया है? आपके साथ विधायक मुख्तार रहे हैं, उस पर आप कुछ वर्णन करेंगे? जिन दिनों में आप केवल अपनी बात कह रहे हैं। इलाहाबाद के अतीक का कोई आप बात करेंगे? आप केवल वो हार गए तो सब दोषी बना दिया है। आज जो है आपके पास सारे के सारे जितने भी है खेल सब खेले लिए रह रहा हूं। और 2 घंटा के बाद माननीय मोदी जी जा रहे हैं प्रधानमंत्री ही बन के, अभी पार्टी कार्यालयों में संबोधित करेंगे और फिर बनेंगे। और जो आप बोल रहे हो ना, केवल आप वोटों के खातिर देश को खत्म करना चाहते हो। ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की पार्टियां, इन्हें केवल वोट चाहिए, देश
खत्म हो जाए। ये देश बड़े मुश्किल में अंग्रेजों से हमने ले पाया है, ये बड़े देश बड़े मुश्किल में हम मुगलों से हटवा पाया है। ये देश बड़े मुश्किल में, जो विदेशी आते थे केवल ताजमहल देखते थे, आज विदेशी शक्ति आती है तो श्री राम का मंदिर देखते हैं, भगवान कृष्ण का मंदिर देखते हैं, ताजमहल नहीं। अब उन्हें भगवान की हमारी हिंदू संस्कृति बताई जाती है। रघुनंदन जी, बचाना है। अच्छा रघुनंदन जी कहते थे कि देश को बिकने नहीं देंगे और बेच खुद दिया सब हैं। आप सोचो 100 कुंतल सोना आया है, 100 टन, हवाई अड्डे 100 टन सोना आ गया है। ये है मोदी जी, तो बाकी क्या रखा? 100 बेचने टन वालों से देश को बचाने 100 के लिए टन आ गया है, जो विश्व में उनका नाम हुआ है। भारत की जो स्थिति खराब की थी, तुम्हारे जैसे विपक्षी नेताओं ने अपना घर में भरने में, अपने परिवार को बढ़ाने में, अपने रिश्तेदार को बढ़ाने में और भ्रष्टाचारियों को बढ़ाने में, आज मोदी जी ने आपके बीच में है कि 100 टन ला के दिखा दिया कि भारत शक्ति से बड़ा हो गया है, भारत विश्व में नंबर 3 में खड़ा हो गया है। गलती हो गई, ये स्वीकार करो अब भी कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाना गलत हो गया। रघुनंदन भदौरिया जी मेरे मित्र हो, ये स्वीकार उसकी करो। सजा मिली, उनका लड़का जेल गया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई सहायता नहीं की, कोई सहायता नहीं की, लेकिन आपके यहाँ हत्यारे घूमते रहे, आपके यहाँ व्यभिचारी घूमते रहे, आपके यहाँ बेईमानों का जखेड़ा खड़ा रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दूही पर फिर डाल दो मुख्तार और अतीक पर, क्या आप कहना चाहते हो उसके बारे में? आप बोलिए। रामपुर के आजम खां के बारे में क्या कहना चाहते हो? आप बोलिए, है तुम्हारे पास कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है। अब बोलोगे तो आपको मालूम है कहीं पार्टी ने कुछ कर दे तुमका, हम समझ रहे हैं भैया। रामपुर 1.25 लाख वोट से 1.5 लाख वोट से आगे हमारा कैंडिडेट, रामपुर भी हम जीतने जा रहे हैं। हम क्या बोले, आप बोलिए। अरे हम क्या बोले? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, रामपुर हम क्यों जीत रहे हैं? अरे आप जीतने जा रहे हो, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ आप जीतने जा रहे हैं, लेकिन आप स्वीकार करो कि आजम खान ने क्या किसानों की जमीन नहीं लूटी थी? क्या आजम खानों ने मुसलमानों की जमीन नहीं लूटी थी? क्या मुख्तार ने मुसलमानों को भी नहीं सताया था? हिंदू को तुम्हारा आप एक बात समझे, आप समझिए, देखिए एक बात सुनिए, जो इतिहास लिखा जाता है उस इतिहास को पढ़ के सुन लेंगे। भूगोल में बताओ कि हमारा क्या है क्या नहीं है, हम कहां तक, इतिहास बताओ इन्होंने गलत किया कि नहीं। चुनाव आप जीत रहे हैं, मैं सम्मान कर रहा हूं, लेकिन हम चुनाव जहां जीत रहे हैं आप भी सम्मान करो। मोदी जी प्रधानमंत्री। सतीश जी एक चीज बताइए, सतीश जी एक चीज बताइए, अगर विपक्ष चुनाव जीत रहा है, सरकार बनने जा रही इंडिया गठबंधन की, राहुल गांधी तो कांग्रेस हेडक्वार्टर आज पहुंच रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे थोड़ी देर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है और जीत के बाद वहां पर वो भाषण भी देंगे, कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी करेंगे। ये क्या है? मतलब एक तरफ राहुल गांधी जी जा रहे हैं, समझ में आता है कि विपक्ष जीत रहा है आपके हिसाब से, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आश्वस्त हैं क्योंकि 7 बजे कार्यकर्ताओं को भी बुला लिया बीजेपी मुख्यालय। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत 10 साल तक खेल कर रहे, चाहे कोई दल खेल कर रहे थे कि काम कर रहे थे, ज्यादा बड़ा हो जाए, ज्यादा सीटें जीत के आए, लेकिन जोड़ तोड़ करके सरकार गोवा में क्या किया इन्होंने? यही तो किया गोवा में कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस थी लेकिन सरकार इन्हें बना ली। तो अब ये खेल वेल सब इनका खत्म हो गया और जान गई, जनता भी जान गई है, और जितनी ये संवैधानिक संस्थाओं पे इनका कब्जा है उन्हें भी समझ में आ जाना चाहिए और आ गया। इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है, रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर राहुल गांधी चुनाव जीत गए। राहुल गांधी चुनाव जीते, रायबरेली से इस वक्त की यह बड़ी खबर। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह चुनाव हारे। 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से राहुल चुनाव जीते हैं। रायबरेली से इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। दिनेश प्रताप सिंह ने पहले ही हार स्वीकार कर ली थी। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीते। तो बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह चुनाव हारे। साढ़े 3 लाख से ज्यादा वोटों से राहुल चुनाव जीते।
दिनेश प्रताप सिंह ने पहले ही हार स्वीकार कर ली। तो रायबरेली से इस वक्त की अब बड़ी खबर। तो लगातार चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सतीश जी, रायबरेली से भी राहुल गांधी जी 3.5 लाख वोटों से जीत चुके हैं। बड़ा एक अंतर है, 3.5 लाख का अंतर बहुत बड़ा है। देखिए, एक बात सुन लीजिए, इनकी जो बगल में अमेठी में स्मृति ईरानी जी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि राहुल जी को चैलेंज, राहुल जी ने अपने पीए से हरवा दिया, इन्हें अपने एक छोटे से कार्यकर्ता से इन्हें हरवा दिया। आप ये सोच लीजिए कि इनकी स्थिति क्या बनी है ना। एक छोटे से कार्यकर्ता से अमेठी भी हारने जा रहे, अभी आ रही है आपके पास खबर, वो भी पहुंच रही होगी। और राहुल जी 3.5-4 लाख वोट से जीत रहे। अभी तो मोदी साहब का अंतर इतना नहीं हुआ, अभी तो मोदी साहब का अंतर इतना नहीं हुआ, अभी तो मोदी साहब 2 लाख भी नहीं पहुंचे हैं, और 2 बार पीछे हो चुके मोदी साहब। ये इनका राष्ट्रीय नेतृत्व है। और चैलेंज कर रहा किन्हें, जिनको चैलेंज कर रहा था वो 3.5 लाख से ज्यादा 4 लाख से जीत गए चुनाव, और वो अभी तक 2 लाख में नहीं पहुंचे, 1.5 लाख पे अटके हैं और 2 बार पीछे हो चुके। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अपने नेता की विश्वसनीयता पूरे देश में खत्म हो गई है। ऐसे झूठ कोई बोलता है, ऐसे लोगों को वर्गलाते हैं कि एक भैंस खोल ले जाएंगे, हमारी बहन बेटियों के मंगलसूत्र खतरे में। इतनी गंदी, इतनी निर्लज्ज भाषा, ये तो कभी आज तक देश से किसी प्रधानमंत्री का छोटा कार्यकर्ता भी बोलने से परहेज करता है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला, और प्रधानमंत्री माने पूरे दुनिया में, मतलब आप कहीं ना कहीं हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी भाषा में इतनी गिरावट तो कोई सोच भी नहीं सकता था। जनता ने उसी का जवाब दिया है कि मेरी भैंसें अब कोई नहीं ले जाएगा, और इसकी रखवाली अब इंडिया गठबंधन करेगा। हाँ, भैंसें तो आजम खां की वापस आ गई थी, लेकिन मेरी नहीं आई थी, चोरी हुई। मेरे भाई की भैंसें पड़वा नहीं आया था, लेकिन आजम खां के वहां डीएम ने वहां को उनकी भैंसी चोरी दिलवा दी थी। अब जेल में सोच रहे होंगे कि कहा क्या हुआ है। किसानों के जमीन ली याद नहीं है तुमको? जवाब तो मिल गया भाई, तो मिल गया आपको। भैंस नहीं अब चोरी होगी। हाँ, भैंस नहीं चोरी होगी, जवाब दे दिया। हाँ, भैंस चोरी अपनी बांध लोगे। भैंस चोरी हमारे यहाँ हुई नहीं, हमारे यहाँ जो चोरी करता है तो जेल में होता है, ऊपर होता है। बता रहे थे कि 2 भैंस है तो 1 भैंस ले जाएंगे। हाँ, एक तुम्हारे यहाँ जो एक कर जीएसटी लगा के एक देश एक कर का नारा दिया, उसकी स्लैब बना दी। हीरे पर टैक्स 3%, खाने की चीजों पर 10%, 12% टैक्स। देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, बेच के नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए। तो कहीं न कहीं व्यवस्था की जाती है। और व्यापारी अगर खत्म हो गया हो तो बताओ, व्यापारी प्रॉफिट ना हो तो बताओ। अरे डकैती से बचाया, लूट से बचाया, पर्ची से बचाया, ये भारतीय जनता पार्टी है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां व्यापारियों का सम्मान है। व्यापारी ये कहते भी है कि भैया जितना लूटा जाता था उससे ज्यादा जीएसटी भी नहीं है। अरे भाई, बेईमानों को हमारे व्यापारियों ने पहचान लिया है, और तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, और तभी देश में बनने जा रही है, और व्यापारियों का वोट भी हमें मिला है। मोदी साहब के नजदीकी थे, वही जो है विदेशी धन लेके, बिल्कुल विदेश धन लेकर कौन भागे? जो मोदी साहब के नजदीकी थे, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, मोदी साहब के नजदीकी थे, वही धन लेके भागे। फोटो है उनकी, मोदी साहब की फोटो खिंचाई थी उनके साथ। तो ये घोटाला तो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल सतीश जी। और अखिलेश जी की जिन्होंने सैकड़ों को मारा, हजारों को लूटा, जो ऊपर हिसाब भगवान को दे रहा होगा। अतीक हैं, मुख्तार हैं, उनके साथ फोटो नहीं, उनके साथ बिरयानी भी खाई है। वो भूल गए समय। आपको जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की गई है, केवल आप चंद घंटों के लिए खुश हो लीजिए। फिर मैं कह रहा हूं, मोदी मोदी मोदी, विश्व में मोदी और प्रदेश में योगी ही योगी होगा। और पछताओगे यार, भदौरिया से फिजूल बहस करते रहे, अब बन गए मोदी। पूरे देश ने नकार दिया। अच्छा, अब मोदी साहब को और योगी साहब को पूरे देश ने नकार दिया। और योगी साहब बेचारे खुद ही दुखी है, मोदी से क्या करें? सतीश जी, योगी साहब तो मोदी साहब से खुद ही दुखी थे, करें क्या बेचारे? सतीश जी, योगी जी का सिनेरियो जो बना है वो केजरीवाल जी का बनाया हुआ है कि वो उनकी प्लानिंग शायद ये तो नहीं थी कि फूट डाल दो योगी जी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कह रहा हूँ।
अनुराग जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि सही बात ये पूछिए। इस बीच ये सतीश जी रोकेंगे, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन हार गई हैं। लगभग 30,000 वोटों से उन्हें बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने हराया। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज चुनाव जीते। इस वक्त की यह बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन को हराया। उन्नाव से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगभग 30,000 वोटों से साक्षी महाराज ने हराया अन्नू टंडन को। तो उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज चुनाव जीते। सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन को साक्षी महाराज ने हराया। लगभग 30,000 वोटों से शिकस्त दी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगभग रुझान के साथ साथ अब परिणाम भी सामने आने लगे हैं, जहां उन्नाव में सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन को बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने लगभग 30,000 वोटों से हराया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। आशु, जिस बात की चर्चा चल रही थी, आखिरकार वही चीज सामने आई, साक्षी महाराज ने एक बार फिर से जीत दर्ज की, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें लगातार साक्षी महाराज जो है बयान देते देखे जा रहे थे उन्नाव से कि 2.5 लाख मोदी 2.5 लाख मोदी। तो कहीं ना कहीं जो इनका सर्टिफिकेट है वो कहीं ना कहीं जो काम करता है इनका दिखाई दिया है, जिसके चलते इन्होंने उन्नाव से तीसरी बार हैट्रिक मारी है। और कहीं ना कहीं जो जीत के जो ये आंकड़े हैं, जीत के आंकड़े जो 30,000 वोटों से जो इन्होंने विजय प्राप्त की है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं। ये वही साक्षी महाराज है जब इन्होंने 2014 में उन्नाव में कदम रखा था तो उन्नाव की जनता ने 4 लाख वोटों के पार जाके इन्हें जीत दर्ज कराई थी। 19 में भी इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कराई थी। लेकिन इस बार उन्नाव में साख बचाना मुश्किल हो गया था, लेकिन उन्नाव की पब्लिक ने साक्षी महाराज का साथ दिया है। साथ देने के साथ क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार उन्नाव में चुनाव के ठीक पहले 4 सभाएं हुई हैं। सभाओं का कहीं ना कहीं जो धरातल पे है असर दिखाई दिया है और साक्षी महाराज ने तीसरी बार हैट्रिक लगाकर जीत दर्ज कराई है। जी आशु, अगर बात की जाए सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन की, तो पहले कांग्रेस, फिर कांग्रेस से सपा में, और सपा में आने के बाद फिर गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में वहां पर उतरी थी और काफी इन्होंने जीतोड़ मेहनत भी की, कोशिश भी की जमीनी स्तर पर उतर के। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो जनता का मुंह इनसे भंग रहा लेकिन साक्षी महाराज से जुड़ा रहा? जी बिल्कुल, आपको बता दें, आपने एक कहावत सुनी होगी, बुलदलो हर बोलो के मुंह से। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांकी वाली रानी थी। जिस सीट पे बीजेपी का कब्जा हो, जिस सीट पे यहाँ पे 6 विधानसभाएं, 6 की 6 विधानसभाओं पर लगातार बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी के विधायक है, उसके बावजूद भी अन्नू टंडन ने जिस तरह से जो अपनी मतों की संख्या बढ़ाई है, लोगों के बीच में विश्वास बढ़ाया था, वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दिया। जिसके चलते साक्षी महाराज जो कि 4 लाख 3 लाख 5 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रहे थे, लगातार मीडिया में बयान दे रहे थे कि इस बार उन्नाव की जनता उन्हें 5 लाख पार जिताएगी, वो बयान कहीं ना कहीं धरातल पर असफल होते दिखाई दिए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चुनावी समीकरण थे, जिस तरह से हमने लोगों से बात की, एबीसी ने एक लोग से बात की, लोगों का मन लिया, जनता की राय ली, उसमें साफ तौर पर लोगों का कहना था कि लोग इस बार वोट जो दे रहे हैं वो मोदी और योगी के नाम पे दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो साक्षी महाराज की नाराजगी थी, नाराजगी भी देखी गई, लेकिन उसके चलते भी साक्षी महाराज ने तीसरी बार जीत दर्ज कराई है और अन्नू टंडन ने आज तीसरी बार हार का सामना किया है। जी बिल्कुल, अपने आप में उन्नाव में एक हैट्रिक लगी है, हैट्रिक का एक रिकॉर्ड बन गया है। तीसरी बार साक्षी महाराज ने हैट्रिक लगाई और अन्नू टंडन ने भी हैट्रिक लगाई हार की। फिलहाल जानकारी के लिए आशु बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पर साक्षी महाराज ने हैट्रिक जीत दर्ज की। तो रघुनंदन जी, हैट्रिक जीत की तैयारी एक तरफ बीजेपी कर ही रही है, आप जैसा कह रहे हैं शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन उन्नाव से जो ये खबर सामने आई है, हैट्रिक का रिकॉर्ड बन गया है, साक्षी महाराज ने हैट्रिक जीत दर्ज करी और उधर सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन जी ने हार की हैट्रिक बना ली है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं जानता हूँ जनता जनार्दन हमारी भगवान है और हम लोग भगवान के घर जाते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि चुनाव का एक रुख होता है और चुनाव के रुख में
जो सिस्टम हुआ है, हम कम वोट से जीते लेकिन हम चुनाव जीते। मैं बधाई देता हूं उन्नाव की जनता को कि फिर पुनः तुमने साक्षी महाराज को जिताया, जबकि 2014 में मैं स्वयं साक्षी महाराज के चुनाव का वहाँ का प्रभारी था और साक्षी महाराज को जीत का प्रमाण पत्र देके उनको घर तक पहुँचाया था। वहीं पंकज गुप्ता को भी हमने 2014 में पहुँचाया था। तो ये समय की बात होती है और मैं जनता जनार्दन का सम्मान करता हूँ और जो भी कमियाँ होंगी उसमें हम दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक स्थिति है कि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के अब नेताओं को मैं परमानेंट जनता के बीच में रहना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो बोल रही है, जो कहीं न कहीं मेरा नुकसान हो रहा है, ये मेरी सोच है कि बीच में सही ढंग से व्यवस्थित वार्तालाप ना होना और वार्तालाप में कहीं न कहीं कुछ लोगों का हावी होना। और मोदी योगी की तो बात सही है कि मोदी योगी बिल्कुल जीत रहे हैं और मोदी योगी के नाम पर, चूंकि उनको काम ही इतने अच्छे किए हैं कि कोई नहीं कह सकता है। आप सतीश निगम जैसे व्यक्ति कहें कि मोदी खराब हैं, ये कहें योगी खराब हैं, लेकिन मैं इनसे फिर कहना चाहता हूं कि ये भूल जाओ, जनता कभी कभी ये भी करती है, अरे यार बहुत हो गया सुनते सुनते, यार ये भी है कि अन्नू टंडन बहन मेरी लगातार लड़ी है, तो उसका भी अंतर होता है। चूंकि इन्होंने चांदी की जो पायल बांटी थी, इन्होंने जो लालच दिया था जनता को साड़ी बांट के, और ये बहुत बड़े घराने की हैं और बहुत बड़ा पैसा है और इन्होंने अरबों रुपया वहां लगा दिया। अगर ये वहीं एक फैक्ट्री खुला देती तो इससे ज़्यादा इनका सम्मान हो जाता, आज हारने से ज़्यादा सम्मान हो जाता। अरबों रुपया इन्होंने बांट के फिर भी तीसरी बार हारी हैं और मैं साक्षी महाराज को जीत की बधाई देता हूं। लेकिन एक चीज़ बताइए रघुनंदन जी, आखिर कब तक ये चलता रहेगा कि सिर्फ मोदी और योगी के नाम पर किसी को भी आप खड़ा कर दीजिए बीजेपी से और उसको जीत देती रहेगी जनता? क्योंकि होता अमूमन यही है जो आप स्वीकार कर रहे हैं, अमूमन ये भी होता, सतीश जी भी जानते हैं, अमूमन यही होता है। बीजेपी के जो चुनाव जब होते हैं, चाहे वो पार्षदी का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो और चाहे अभी सांसदी का चुनाव, योगी मोदी के चेहरे पर लोग जीत तो जाते हैं और उसके बाद अपने क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। आप इत्तेफाकी इसको, इस बात को मैं खुद देख चुका हूँ, खुद मैं जानता हूँ। और जहाँ तक रही बात सतीश निगम जी की, तो मैं जानता हूँ कि कितना डाउन टू अर्थ होकर रघुनंदन जी आप हो गए और सतीश जी जैसे जो नेता हैं, ये धरातल पर उतर के लोगों से मिलते हैं, गाड़ी एक किनारे खड़ी करके मार्केट में उतर के व्यापारियों से भी मिलेंगे, हर एक सुख दुख में खड़े रहते हैं। सतीश निगम जी हो चाहे आप हो, मैंने नज़दीक से देखा है, इसलिए मैं जानता हूं कि ऐसे नेताओं की इज्जत होती है। जैसे आप हो गए, सतीश जी हो गए, ऐसे बहुत से नेता हैं जो जनता के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बाकी जो लोग चुनाव मैदान में खड़े होते हैं ये सोच के कि मुझे तो जीतना ही है, वो भी योगी और मोदी के चेहरे पे, और उसके बाद तो धड़ल्ले से आराम से एसी कमरे में बैठ जाना, फिर जनता मुझे फ़ोन करे या जनता मेरे पास है, मुझे सुनना नहीं है। ये कब तक चलेगा? देखिए, पार्टी विचार करेगी, हमारे यहाँ पार्टी विचार करती है, ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं जब चुनाव लड़ा था उस समय शायद 10 लोकसभा थी और 42 विधायक हम बन के जीते थे 2012 में। हमने मेहनत की, सतीश जी को मालूम है। मैंने सरेआम अखिलेश के गलत कामों का इजहार किया, मैं सदन कूदा, सरेआम हमने आजम खां का विरोध किया और यहाँ तक कि मुझे यहाँ बर्खास्त की हिस्ट्री मुझसे करें तो हमारे उस समय हमारे जो लीडर थे उन्होंने समझाया भी, चूँकि हमने न्याय की बात की थी। आजम खां ऐसे कहते थे, अरे इसको देखिए ये भूमाफिया है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। तो मैंने कहा था भाई। इस बीच एक बड़ी खबर, अमेठी में केएल शर्मा 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी हार के करीब। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से, कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा ने बनाई रिकॉर्ड बढ़त। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा को मिले 3,97,538 वोट। स्मृति ईरानी को मिले 2,79,067 वोट। केएल शर्मा 1,18,471 वोटों से फिलहाल आगे। तो अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी हार के करीब। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा जुड़ गए अमेठी से हमारे साथ। विजय,
अप्रत्याशित जीत की तरफ बढ़ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा। स्मृति ईरानी के दावे खोखले साबित होने वाले हैं, हार का मुंह देखने वाली हैं स्मृति ईरानी, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह किशोरीलाल लगातार बढ़त बनते हुए शुरू से ही लगातार बढ़त बनते हुए अभी तक जो आंकड़ा पार 1 लाख आंकड़ा पार कर चुके हैं, 1,18,000 तक हो गया है। बड़ी लंबी अंतराल स्मृति ईरानी को देते हुए विजय की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी विजय, अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी तो चुनाव के समय से ही बड़ा दम भर रही थी या बड़ा तरीके से तैयारी में थी। इन्होंने घर तक बनवा लिया था कि अब मैं जनता के बीच में रहूंगी। आखिरकार जनता पसीजी नहीं, आखिर ऐसा कैसे होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से स्मृति ईरानी लगातार अपने यहाँ एक महीने से लगातार यहाँ बनी हुई थी अपने आवास पे, जो कि वोट देने की बात हुई तो अमेठी में जहां उनका वोट था, वोट देने के बाद वो अपने बूथ से ही वो चुनाव हो गए। कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि उनके जो कार्यकर्ता इनके साथ जुड़े हुए थे वो इनका साथ नहीं दिए। इस कारण से किशोरीलाल शर्मा अब की बात जनता का मन बना चुकी थी कि बदलाव होना चाहिए। जी बिल्कुल विजय, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी हार के करीब। कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा ने बनाए रिकॉर्ड बढ़त। कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा को मिले 3,97,538 वोट। तो जी बिल्कुल बिल्कुल रघुनंदन जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हार जीत का तो मामला आप जानते हैं। जी और सतीश जी चले गए क्या? सतीश जी हैं जी। तो मेरा कहना ये है कि जैसे हम लोगों ने वहाँ लड़ाई लड़ी, जैसे आजम खां से अगर लड़ाई लड़ी थी तो अपने लिए नहीं लड़ी थी। हमने बाबूपुरवा में जो गड्ढों से 1-2 फुट पानी भरा था उसके लिए लड़ाई लड़ी और उसकी फोटो लेके गए और उसमें वो बिगड़ गए। उन्होंने कहा भू माफिया है, फलाना है, ठिकाना, चूंकि यहाँ के नगर आयुक्त ने ये सूचना भेज दी कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद अभी हरिशंकर गुप्ता हमारा पार्षद बना तो एक वहाँ पूरी बस्ती की बीमारियों से बचाया गया, मच्छरों के काटने से बचाया गया। तो मैं वो लड़ाई लड़ता था। सतीश भाई उधर सामने बैठे थे तो हंसते भी थे कि यार रघुनंदन भाई ठीक लड़ रहा है, अपने विधानसभा के लिए लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि नेता कहीं का भी हो, नेता सत्ता का हो, विपक्ष का हो, नेता को अपने क्षेत्र के लिए लड़ना चाहिए, मरना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, उसके सुख दुख में रहना चाहिए। और ये निश्चित है ये जो हार जीत है ये बदलाव का है। इसमें कोई केएल शर्मा वहां आके स्मृति ईरानी को नहीं हराया है, लेकिन कहीं कहीं जनता का एक बदलाव का जब स्वरूप बदल जाता है तो उस स्वरूप में कहीं ये व्यवस्थित है और कहीं अखिलेश ने या राहुल ने बड़ा काम नहीं कर दिया है। अगर बड़े काम करते उमते तो जाने कितने उनके नेता भारतीय जनता पार्टी आज में दूसरे में शामिल हो गए जाए जिन्हें सम्मान नहीं मिला था। ऐसे सपा के जाने कितने नेता इधर से उधर चले गए हैं। अब ये है जनता है, भगवान है, मैं तो कहता हूँ भगवान हो, ऊपर भगवान है, नीचे जनता महान है। और राजा जो है जो विधायक बनाते हैं उसको प्रजा बन के रहना पड़ेगा। और जैसे मैं प्रजा बन के रहता हूँ, मैं लगातार मेहनत करता हूँ। जी जो आप कह रहे हैं ना कि अगर सम्मान नहीं मिला तो बहुत सारे पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए सम्मान ना मिलने की वजह से, और अगर बीजेपी ने काम नहीं किया होता तो काम देखने के बाद ऐसा हुआ है। लेकिन विपक्ष तो लगातार कहता है कि जो नेता शामिल हुए उनके पीछे आपने ईडी छोड़ दी है या आपने इनकम टैक्स को छोड़ दिया, वो डर बनाया गया, डर का माहौल बनाया गया, इसलिए वो चले गए। अब देखो मैं एक बात अगर कहूँ जी तो चैनल से सब लोग सुन रहे होंगे, ईडी मेरे ऊपर क्यों नहीं पड़ रही है? अब जब ईडी वाले माल अगर खाओ हुई हैं तो ये डिराए के कई रहे हैं, ये कई रहे हैं। इनसे पूछो तुम्हारे पिता के पिता कितनी प्रॉपर्टी लाए थे, इस पे आंकलन होना चाहिए कि सिस्टम से बड़ा व्यक्ति कौन है और गैर सिस्टम से बड़ा कौन है। ईडी निश्चित उसके पास जाती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे किसी की सरकार रही हो। भ्रष्टाचारी के पास प्रदेश की सरकार है, उसको नकेल डालने का काम करती है। और मैं ये समझता हूं ये कहना गलत है कि ईडी की ये नहीं है, और वो अपने आप आए हैं। हाँ, अगर मैंने जबरदस्ती बुलाया हो, भाजपा ने बुलाया हो, तुम्हारे घर गए हो, और फिर अगर भय है तो भय तो समुद्र को भी हुआ था जब उन्होंने कहा था लक्ष्मण लाओ सरासन बानू, समझे?
तो जब भय हुआ तो समुद्र ने कहा कि नहीं नहीं सर, एक काम करिएगा, मैं एक सुझाव दे रहा हूं, मैं एक विचार दे रहा हूं जिसमें नल नील आपके हैं, इनकी ये योग्यता है, इनको सम्मान मिला है, इनको एक पुरस्कार के रूप में इनको दिया गया है कि ये जो पत्थर छुएंगे वो पत्थर हल्का हो जाएगा, पानी में तैरने लगेगा। ऐसे एक मोदी जी में जो आते हैं, ये अगर अपनी बचाए के लाते हैं तो ये अपनी बचाई है, और ये समुद्र की तरह इनके लोग पार्टी के नेता भेजा, जांच हो जाए तो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दूसरे को भाजपा में भेजा होगा, कांग्रेस ने भेजा होगा, बच जाओ। बिल्कुल समझे? सतीश जी अब रंगना जी थोड़ा सा टाइम दीजिए, जल्दी से पूछ लेता हूं, आंसर ले लेता हूं। सतीश जी, आपने सुना अमेठी की बात, आपको पता चली, जैसा आप कह रहे थे कि अमेठी से बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट आने वाला है, वो अनाउंसमेंट हो चुका है। बहुत ही जल्दी स्मृति ईरानी जो है वो हार की तरफ अब रुख कर चुकी हैं और बहुत बड़ी जीत जो है वो होने वाली है कांग्रेस की वहां से। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें सतीश जी। जी 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 आ गई आवाज है, जी जी बताइए। आ गई जी। देखिए, एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये हार अहंकार की हार है, और यही नहीं, अभी आप देखिए जहां प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में जहां इन्होंने उद्घाटन किया, वहां भी ये पीछे 20,000 वोट से, वहां भी 20,000 वोट से पीछे, इन्हें राम वहां भी नहीं देखना चाहते। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, स्मृति ईरानी हो, चाहे मोदी साहब हो, चाहे दूसरे और नेता हो तमाम, तो अहंकार का तो बंद करने के लिए, अहंकार को खत्म करने के लिए तो राम आए थे, तो यही अहंकार इनका खत्म हो रहा है, इसीलिए अयोध्या में भी हार रही है। अभी हारेंगे, कुछ देर बाद आपको भी सूचना आ जाएगी। चलिए बिल्कुल, आप दोनों सतीश जी, आप दोनों को ही जो है अग्रिम बधाई मैं देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप दोनों ही अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, और वो तो अभी शाम तक पता ही चल जाएगा, घंटे 2 घंटे की बात है, उसके बाद पता चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए, आप दोनों मेहमानों का।